Hello aspirants, welcome to Revealing Success. This is Sagar and in this video I am going to talk about the strategy for quant section. Let me start with my brief introduction. I am Sagar Mehra from Bhopal and in this year I have cleared RRB Officer Scale 1, IBPS PO Mains, IBPS Clerk and IBPS RRB Clerk examinations. Presently I am working as an assistant manager in Madhya Pradesh Gramin Bank. तो एस्पिरेंट्स ये जो वीडियो है ये इस वीडियो में हम क्वांट की स्ट्रैटेजी देखेंगे. इसमें हम प्रीलिम्स की एज वेल एज मेंस दोनों के क्वांट सेक्शन को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं. इस वीडियो में हम सोर्सेज की भी बात करेंगे कि किस सोर्सेज को आपको फॉलो करना है, कहाँ से आपको पीडीएफ्स अरेंज करनी है, कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना है. यही जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ यही स्ट्रैटेजी मैंने भी फॉलो करी थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था. लास्ट ईयर ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी. 2019 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था अपना. तो स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्टली क्वांट सेक्शन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट था मिसलेनियस एंड द अदर वन इज अर्थमेटिक. मिसलेनियस पार्ट में जो टॉपिक्स हैं वो हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. वैसे तो डेटा इंटरप्रिटेशन अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है बट मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है. ये प्रीलिम्स का सिलेबस है. बेसिकली प्रीलिम्स में 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के, 5 क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज़ के, 5 क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक के और डीआई के 10 to 15 मतलब 2 से 3 डीआई आती हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में. तो इसका जो टोटल वेटेज बनता है वो बनता है 20 to 25 मार्क्स का. अगर 20 मार्क्स का आपका मिसलेनियस पार्ट आया है तो दैट मीन्स 15 मार्क्स का आपका अर्थमेटिक आएगा और 25 मार्क्स का अगर मिसलेनियस आए तो 10 मार्क्स का आपका अर्थमेटिक का पोर्शन आएगा. तो ये हमारा प्रीलिम्स का वेटेज है. मेंस की भी बात करूँगा मैं इसी वीडियो में. वो अभी आगे जब प्रीलिम्स का हो जाएगा क्लियर तो फिर मैं मेंस की बात करूँगा इसी वीडियो में आगे. अर्थमेटिक की बात करते हैं. जो अर्थमेटिक का वेटेज रहता है वो 10 to 15 मार्क्स का रहता है. 15 मार्क्स से ज़्यादा की अर्थमेटिक आती नहीं है वैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में. किसी भी मैं एसबीआई पीओ की बात करूँ, मैं आईबीपीएस पीओ या एसबीआई क्लर्क की बात करें तो 15 मार्क्स से ज़्यादा अर्थमेटिक नहीं आता है. जनरली देखा गया है ये अभी तक के जो पैटर्न्स हैं. तो अर्थमेटिक में जो मेन चैप्टर्स हैं वो हैं रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, मेंसुरेशन एंड द लास्ट वन इज़ प्रोबेबिलिटी. ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए इन टॉपिक के बाहर कोई भी टॉपिक नहीं है जो इसमें इंक्लूड नहीं किया है मैंने. एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक और है जो कि मेंस में पूछा जाता है. पीओ का मेंस देने जाएंगे अगर आप एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ का, तो उसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहते हैं. बाकी सारे चैप्टर्स इसमें कवर हैं. तो ये अर्थमेटिक का पोर्शन था. देन अब हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है प्रॉपर. तो हमने जैसे देखा कि सिलेबस हमने देख लिया मिसलेनियस और अर्थमेटिक का दोनों का. अब हम मिसलेनियस के अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजी बनेगी और एक अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनेगी. तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी हमारी मिसलेनियस के लिए. तो देखिए जैसे कि हमने बताया मिसलेनियस में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक वाले जो टॉपिक्स हैं तो ये सारे टॉपिक्स क्या इनकी जो डिमांड है, इनकी जो नीड है वो क्या है, कैलकुलेशन. तो इसलिए हम सबसे पहले कैलकुलेशन पे बात करेंगे. आपको इनिशियली सबसे पहले 25 तक टेबल्स लर्न होने चाहिए. स्क्वायर्स आपको 40 तक लर्न होने चाहिए. स्क्वायर पहले आप 1 से 30 तक लर्न करिएगा, फिर 31 से 40 तक करिएगा. पहले जब 1 से लेकर 30 तक अच्छे से याद हो जाए आपको, फिर उसके बाद 31 to 40 करिएगा. क्यूब्स 1 से 20 तक करिए. 20 तक अच्छे से लर्न हो जाए आपको तो 20 to 25 तक मतलब मैक्स टू मैक्स 25 तक करिए आप. फिर फ्रैक्शन टेबल्स भी आपको लर्न करना है. फ्रैक्शन टेबल दैट 1 इक्वल टू 100%, 1/2 इक्वल टू 50%, 1/3 इक्वल टू 3.33% दिस लाइक. तो ये फ्रैक्शन टेबल आपको 1/25 तक लर्न होना चाहिए. और इसमें लास्ट जो है वो है पाई चार्ट. पाई चार्ट मीन्स कि जो डिग्री रहती है पाई चार्ट की, जैसे 360 डिग्री इक्वल टू 100%. जो हमारी DI आती हैं उसमें पाई चार्ट रहता है. तो उसमें एक पोर्शन रहता है जैसे ABCDE, तो 5 पार्ट्स में वो पोर्शन में डिवाइडेड है. तो उसी में जैसे उन्होंने बोल दिया कि 50% इज इक्वल टू हाउ मैनी इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्रीज. तो यू हैव टू राइट दैट 180 डिग्री इक्वल टू 50%. तो ये आपको लर्न करना है. सबसे पहली इनिशियल चीज़ क्वांट की कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये है. इसमें आपको देखिए
आपको अपने डेली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे मिसलेनियस को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि 20 ये जो आप लर्न, ये तो आपको रोज़ रेगुलर लर्न करना है। ये जो टॉपिक्स मैंने बताया आपको कि 125 तक टेबल लर्न करना है, 1 to 40 तक स्क्वायर्स लर्न करना है, 1 से 25 तक, ये तो आपको रेगुलर लर्न करना है। अब इसके साथ आपको और क्या करना है कि आपको 25 सिंप्लीफिकेशन, 6 मिसिंग और 6 रॉन्ग सीरीज़ प्रैक्टिस करनी है, 5 क्वाड्रेटिक सीरीज़ करनी है, और प्रीलिम्स की डीआई सॉल्व कर। इनिशियल लेवल पे आप प्रीलिम्स के, आप अगर बिगिनर हैं तो आप पहले प्रीलिम्स की डीआई सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो प्रीलिम्स की डीआई में भी आप ऐसा नहीं कि एक ही जैसी डीआई आप 5-6 सॉल्व कर रहे हैं। आप क्या करिए, एक बार ग्राफ की डीआई लीजिए, एक पाई चार्ट की डीआई लीजिए, एक रडार की लीजिए और एक के स्लिट डीआई लीजिए। ज़्यादा बड़ी बड़ी मत लीजिए, नॉर्मल एक ही ग्राफ की सिंगल ग्राफ डीआई लीजिए, सिंगल पाई चार्ट लीजिए, ठीक है। फिर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, जैसे कि आप 10 डेज तक अगर करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर आप क्या करिए, मिक्स लीजिए, फिर एक बार ग्राफ और एक पाई चार्ट मिक्स जो रहती है ना डीआई, वो लीजिए। तो ऐसे करके आपको रोज़ रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ये तो प्रीलिम्स की डीआई का है ना। मैक्स टू मैक्स 5 डीआई करिए आप प्रीलिम्स की, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। एक डीआई अगर 5 मिनट में सॉल्व हो रही है तो 25 मिनट में वो हो जाएगी सॉल्व। और आपकी जो टेबल्स लर्न वगैरह हैं पाई चार्ट तक, ये आपके अराउंड 15-20 मिनट ले लेंगे। तो ये मतलब 1 आवर में आपकी प्रीलिम्स की बहुत अच्छे से क्वांटिटी की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसका जो सोर्स रहेगा कि आपको कहाँ से डीआई मिलेंगी, सबसे पहले तो देखिए, जैसे टेबल्स वगैरह लर्न करने, क्यूब्स, स्क्वायर्स है, तो ये सब तो आप लर्न कर लेंगे, आपको नेट पे मिल जाएगा। लेकिन डीआई, अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले आप डीआई सीखिए कि डीआई को कैसे फास्ट सॉल्व करते हैं। डीआई को फास्ट सॉल्व करने के लिए आपको पहले किसी भी फैकल्टी को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आशीष अरोड़ा सर को आप फॉलो कर सकते हैं, उनका यूट्यूब पे चैनल है स्टडीफाइट करके, तो आप उनको फॉलो करिए फॉर प्रीलिम्स डीआई एज वेल एज मेंस डीआई। और वो PYQ प्रीवियस ईयर की डीआईस कराते हैं, तो आप उनको फॉलो करिए। वो प्रॉपर आपको अप्रोच बताएंगे कि कहाँ से आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अगर केसलेट डीआई है तो उसको कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करना है और कितनी जल्दी से वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि प्रीलिम्स की डीआई मैक्स टू मैक्स आपका 3.5-4 मिनट में हो जानी चाहिए। ये तो मैं बहुत मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, मिनिमम लोग जो है वो 2.5 मिनट में भी सॉल्व कर देते हैं। तो आप कम से कम लेके चलिए कि 4-5 मिनट में आप भी सॉल्व कर पाएँ इस डीआई को, है ना। तो ये आपकी डीआई की बात हो गई कि आप स्टडी फाइट चैनल पे आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं। मिसलेनियस में जो हमारे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो टॉपिक्स हैं, उनके लिए भी आप आशीष अरोड़ा सर को फॉलो करिए। उनके कुछ मेथड्स हैं, जैसे फास्ट ट्रैक मेथड्स हैं, तो जिसमें वो सिंप्लीफिकेशन को फास्ट कैसे सॉल्व करें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें फास्टली, नंबर सीरीज़ को कैसे रिकॉग्नाइज करें प्रॉपर, क्या पैटर्न बनेगा उसका, तो उसके लिए भी आप फास्ट ट्रैक जो अप्रोच है उनके लिए भी आप आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं। और इनकी जो PDFs रहती हैं, जैसे कि प्रैक्टिस करना है, अब आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है डीआई की 4 to 5 डीआईस की प्रीलिम्स की, तो ये सब कहाँ से मिलेंगी, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। आप हमारा चैनल को टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं रिवीलिंग सक्सेस करके, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहीं पे आपको सारी प्रीलिम्स की डीआई, मेंस की डीआई, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज़, डेली टारगेट्स मिलेंगे आपको उसी ग्रुप में। सारा कंटेंट मटेरियल वहीं मिलेगा, पजल्स भी मिलेंगी वहीं आपको, इंग्लिश रिलेटेड एरर्स के जो PDFs रहते हैं वो भी आपको वहीं पे अपलोडेड मिल जाएंगे, अवेलेबल है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे एक बार देख सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं मिसलेनियस के पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक में आप, जैसे मैंने आपको जो चैप्टर्स बताए, तो वो अराउंड 15 to 16 चैप्टर्स की लिस्ट है। तो आपको वो ना करके पहले आपको अपना जो बेसिक चैप्टर्स हैं, जो कि बहुत फंडामेंटल चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक के, वो सॉल्व करने हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये वही, मैंने इसको 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मैंने भी इसको इसी पैटर्न में किया था 3 पार्ट्स में करके, और ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा था मेरे लिए। तो इसलिए मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको फॉलो करें। सबसे पहले मैंने रेशो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन और एवरेज, ये चारों चैप्टर का एक चंक बनाया था। सबसे पहले मैंने इन्हीं को कंप्लीट किया था। फिर मैंने दूसरा जो चंक लगाया था वो था परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस और फिर SICI, और फिर मैंने लास्ट में 3 चैप्टर और करे थे, जो कि टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम और टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के थे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले रेशो प्रोपोर्शन की बात करता हूँ। मैं देखिए, रेशो प्रोपोर्शन अगर आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अगर आप रेशो प्रोपोर्शन सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा डीआईज में, क्योंकि जो डीआई आती है हमारी प्रीलिम्स की, उसमें क्या रहता है, उसमें या तो परसेंटेज बेस्ड डीआई रहती है, या तो वो रेशो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड डीआई रहती है, या वो एवरेज बेस्ड डीआई होती है। ये तीन टॉपिक से ज़्यादा डीआई देखी गई है। मतलब प्रीलिम्स डीआई ये 3 टॉपिक पे ही आती है बेसिकली।
तो आप ये 3 टॉपिक तो आपको एनी हाउ करनी है। परसेंटेज आपको अच्छे से आना चाहिए, रेशो प्रोपोर्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, और एवरेज अच्छे से आना चाहिए अर्थमेटिक का। अगर ये नहीं आता ना तो फिर आप डीआई भी भूल जाइए कि डीआई भी आपसे बनेगी इतने ईजिली, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। इसलिए आपको ये 3 चैप्टर तो पहले ही सबसे पहली फुर्सत में करना है। तो आप रेशो प्रोपोर्शन करिए सबसे पहले, फिर उसके बाद परसेंटेज करिए, सॉरी पार्टनरशिप करिए, फिर मिक्सचर एलिगेशन करिए, फिर एवरेज करिए। ये चारों चैप्टर जब हो जाएं आपके, फिर आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ये जिस ऑर्डर में मैंने दिया है ना यहाँ पे स्लाइड में, उसी ऑर्डर में करना है आपको। बेसिकली बात ये है, ठीक है। इसके लिए आपको कैसे करना है अब ये चैप्टर्स, आप इनके लिए देखिए, या तो आप बुक ले लीजिए कि बुक से आप कर सकते हैं। बुक में आपको पूरे मिल जाएंगे सारे चैप्टर, 400-500 पेज की बुक रहेगी, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। और दूसरा है यूट्यूब से। अगर आप बुक से जैसे सोल्यूशन जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उनको सिर्फ बुक से ही थोड़ा कंफर्टेबल रहता है कि बुक ही लगाएंगे, उसी में सोल्यूशन देखेंगे, तो आप बुक से करना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बुक में थोड़ा टाइम सेव होता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि आपको यूट्यूब से करना चाहिए। तो आप यूट्यूब पे अमर सर का चैनल है, अमर सर, मैथ्स बाय अमर सर करके आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उनका चैनल मिल जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो चैप्टर, जैसे आपको लग रहा है कि आज मैं रेशो प्रोपोर्शन स्टार्ट करता हूँ, तो आपको रेशो प्रोपोर्शन प्लेलिस्ट बाय अमर सर ऐसा लिख देना है। तो उसमें क्या रहेगा कि उनकी पूरी प्लेलिस्ट आ जाती है रेशो प्रोपोर्शन पे, जितनी भी क्लासेस ली हैं उनने उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। और वो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हर एक चीज़ को उन्होंने बेसिक से पढ़ा है। तो रेशो प्रोपोर्शन भी सबसे पहले बेसिक, फिर लेवल, फिर उससे ऊपर लेवल, फिर मॉडरेट लेवल, फिर एडवांस लेवल, ऐसे करके। तो उससे क्या रहेगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और वो जो पढ़ाते हैं वो PYQ भी उसमें प्रीवियस ईयर्स भी इंक्लूड कर देते हैं वो सर, और सब कुछ ऐड कर देते हैं उसमें, जो भी चैप्टर जितना भी कवर करना रहता है ना उसमें। आप बुक लेंगे तो बुक में भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है, बुक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बुक में आप देखिए, बुक में आप अड्डा की एज बुक ले सकते हैं, सर्वेश के वर्मा लिख सकते हैं, क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा, और एक और बुक आती है अरुण शर्मा। तो ये तीनों बुक बेस्ट रहती है बैंकिंग प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से। आप इन तीनों में से कोई सी भी ले लीजिए, ठीक है। अड्डा लेते हैं अगर, तो अड्डा में क्या रहेगा, अड्डा एस मैंने सॉल्व करी है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ उसके बारे में कि अड्डा में क्या रहेगा, 3 सेक्शंस हैं, बेसिक, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस। तो आप पहले बेसिक्स कर लीजिए, फिर मॉडरेट कर लीजिए, फिर एडवांस कर लीजिए। तो इससे आपको रहेगा कि हाँ मेरे मतलब पूरा मेंस तक का प्रिपरेशन चल रहा है, ऐसा 1 गो में प्रिपरेशन चल रहा है। ऐसा रहेगा कि प्री भी कर लिया, मेंस भी, दोनों की प्रिपरेशन आती चलती रहेगी उसमें। बाकी आप यूट्यूब से भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। बाकी अब ये जो चैप्टर्स हैं इनको आपको कितने टाइम में करना है, जैसे अभी आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है SBI क्लर्क का, तो 40 डेज़ अराउंड कुछ बचा है। तो आपको ये जो चैप्टर है, मैंने आपको ये 9 चैप्टर इंपॉर्टेंट दिए हैं कि ये 9 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ये जो है ना, ये जो 9 चैप्टर्स हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर देंगे बेसिकली। तो इसके अलावा जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं तो आप उनको भी ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि इसके में जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क है, और पाइप एंड सिस्टम एक करके टॉपिक आता है। तो आप टाइम एंड वर्क अगर आपको अच्छे से आता है तो आप पाइप एंड सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये फंडामेंट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले चैप्टर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 चैप्टर तो एनी हाउ आपको करना ही है अर्थमेटिक में। ऐसा नहीं है कि डी आई कर लिया आपने और वो मिसलेनियस वाला पार्ट कर लिया तो उससे कुछ होगा, सेंस यही निकलेगा कि आप अभी प्रीलिम्स को क्लियर कर लेंगे DI और मिसलेनियस से, लेकिन फिर मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेंस में जो DI आती है वो अर्थमेटिक बेस्ड रहती है। तो इसलिए आपको अर्थमेटिक पे भी अच्छे से फोकस करना है। तो ये 9 चैप्टर्स आपको करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। पर डे आपको मतलब 3 डेज़ का आप वो बनाइए कि मैं पर चैप्टर 3 डेज़ में कंप्लीट कर लूँगा। जैसे रेशो प्रोपोर्शन लिया मैंने तो मैं उसको 3 डेज़ में कंप्लीट कर दूँगा। आप चाहें तो 1 डे और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि 3 डे तक आपने वीडियो देखी और 3 डे तक या तो आपने बुक लगाई और फिर 4th डे पे आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली अनदर क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं आप। और अमर सर को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब के लिए। और बुक्स के लिए मैंने बताया आपको, अड्डा की एस बुक यूज़ कर सकते हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं, या तो परचेज़ बुक भी आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाती है टेलीग्राम चैनल पे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, आपको वहीं पर अड्डा की एस बुक मिल जाएगी, क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा भी मिलेगी, और अरुण शर्मा सर की भी आपको PDF फॉर्मेट में वो पूरी बुक अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जितने भी मैंने अभी तक आपको बताया ये सब प्रीलिम्स के लिए था, ठीक है, कि आप प्रीलिम्स में ये कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सोर्सेज मैंने आपको जैसे बताया कि स्टडीफाइड चैनल है आशीष अरोड़ा सर का, वहाँ पे आप फास्ट ट्रैक मेथड सीखिए, किसके, सिंप्लीफिकेशन के, नंबर सीरीज़ के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और DIs के, प्रीलिम्स DIs, मेंस लेवल DI बहुत अच्छे से सर ने सिखाया है सब सारी चीज़ें। मेंस लेवल DI का कंटेंट भी बहुत अच्छा है सर का, वहाँ से आप सीखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको ये लगता है कि मैं एक बिगनर हूँ या मुझे, जैसे मैंने एसएससी की प्रिपरेशन की है पहले, तो मुझे चेक करना है खुद को एक बार, तो कि मैं बैंक के लिए अप्लाई, मतलब बैंक के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मैं इतना स्कोर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा कंपटीशन में। जैसे कि एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क देखा हमने इस साल 76.5 कट ऑफ था एमपी से जनरल का, तो वही इतना 100 में 76.5 मार्क्स लाना, तो ऐसे कंपटीशन को बीट करने के लिए फिर आपको एकदम ही प्रॉपर प्रो प्लेयर बनना पड़ेगा। तो आप मेंस लेवल डीआई करिए आशीष अरोड़ा सर से, और अमर सर का भी मैंने बताया आपको, मैथ्स बाय अमर सर चैनल करके, वहाँ से आप अर्थमेटिक सॉल्व करना स्टार्ट करिए, अर्थमेटिक के चैप्टर्स करिए। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको उनकी प्लेलिस्ट इतनी सीक्वेंस ऑर्डर में और इतनी स्ट्रक्चर्ड है कि आप वहाँ पे कुछ भी लिखिए। जैसे कि आप लिख दीजिए कि प्री लेवल डीआईस मैथ्स बाय प्री लेवल डीआईस प्लेलिस्ट मैथ्स बाय अमर सर, बस इतना लिख दीजिए, तो पूरी प्रीलिम्स की डीआई आ जाएगी। प्रैक्टिस करिए बहुत, मतलब पीडीएफ से भी नहीं करना, आप वहीं से करिए, वीडियोस से करिए, क्योंकि उसमें क्या रहेगा कि आपको, आप पहले सॉल्व करेंगे, आपसे नहीं बनेगा तो फिर आप उसको प्ले कर दीजिएगा, प्ले करेंगे तो आपको फिर सर का सोल्यूशन देखने को, सर अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि ये अप्रोच है, ये, तो वो भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। फिर ये सब जितने भी बेसिक्स मैंने, ये सब बेसिक्स हैं, है ना, कि आप मिसलिनियस सॉल्व कर रहे हो, अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, ये सब बेसिक्स है ना। अर्थमेटिक में भी आप अगर एडवांस लेवल कर लिया तो वो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया अभी तो ये सब सिर्फ बेसिक्स की बात है ना। अब ये बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि रोज़ मॉक देना है। मॉक अच्छा होना चाहिए आपका, या तो प्रैक्टिस मॉक का हो या तो ऑलिव बोर्ड का हो, ठीक है। ये दो मैं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ क्योंकि यही दोनों मैंने फॉलो करे थे। तो या तो प्रैक्टिस मॉक का हो या तो ऑलिव बोर्ड का हो। आप अगर एक रोज़ प्रीलिम्स का मॉक देते हैं तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से सेक्शनल दें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा, जैसे मॉक देने का 1 आवर का मॉक देने का टाइम नहीं है आपके पास, तो आप वो दे दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, ठीक है, सेक्शनल मॉक दे दीजिए, ऑलिव बोर्ड का या प्रैक्टिस मॉक का किसी का भी, और उसको एनालाइज़ करिए उसी टाइम। 20 मिनट का मॉक है तो उसको एनालाइज़ करिए 1 आवर तक। अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया, जैसे एक डीआई सॉल्व करिए आपने, फिर भी आप उसको डीआई को अगेन सॉल्व करिए और उसका सोल्यूशन देखिए कि ऑलिव बोर्ड ने या प्रैक्टिस मॉक ने कैसे सोल्यूशन दिया, क्या वो आपसे भी फास्ट अप्रोच थी उनकी, है ना। अगर उनकी फास्ट अप्रोच है तो आप उनको अप्लाई करिएगा नेक्स्ट मॉक में, और अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो फिर तो वेल एंड गुड, उससे अच्छी बात ही नहीं है कुछ, है ना। और इसी के साथ अभी हम क्या कर रहे थे कि 4 से 5 डीआई प्रीलिम्स की कर रहे थे और बाकी मिसलिनियस का लर्न कर रहे थे ना, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब आपको क्या करना है कि 2 मेंस की डीआई करनी है रोज, डेली आपको 2 मेंस लेवल की डीआई करनी है ना। यहाँ पे मैंने लास्ट में मेंस लेवल की डीआई इसलिए लिखा है क्योंकि अब आप अर्थमेटिक पढ़ चुके हो और मेंस की लेवल की डीआई आती ही अर्थमेटिक बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड आ जाती है, केसलेट भी उसमें वो आती है, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे केसलेट डीआई जाती है ना। तो आपने अर्थमेटिक के टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, इसलिए आप मेंस लेवल डीआई करने के लिए आप तैयार हैं, है ना। एडवांस, और अगर फिर उसके बाद अर्थमेटिक क्वेश्चंस नहीं भी किए आपने जैसे एडवांस लेवल के, तो आप अर्थमेटिक के हाई लेवल क्वेश्चंस करिए, है ना, जो भी बुक में दिए हैं या जो भी सर ने कराए हैं, आशीष अरोड़ा सर ने जो प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर कराए हैं उसमें भी, तो आप उनको देखिए, उनको सॉल्व करिए। पीडीएफ्स हैं बहुत सारी अवेलेबल हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए हमारा, उसमें आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और ऐसे ही यही पूरी मेरी क्वांट की स्ट्रैटेजी है और यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसी पैटर्न को फॉलो करें। सबसे पहले एक बार मैं फिर से समअप कर देता हूँ मेरी पूरी बातों को। आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के टेबल लर्न करना है, स्क्वायर लर्न करना है, क्यूब लर्न करना है, फ्रैक्शन टेबल लर्न करना है, और अपना पाई चार्ट का डिग्री वो बहुत छोटी सी चीज़ है, आपने कभी सुनी नहीं होगी पाई चार्ट का क्या बोल रहा हूँ मैं। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 100% इक्वल टू 360 डिग्री, तो आपको ऐसे 10% मतलब 36 डिग्री, 5% इक्वल टू 18 डिग्री, 15% इक्वल टू 54 डिग्री, 20% इक्वल टू 72 डिग्री, ये लर्न होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और बाकी स्क्वायर्स आपको पता है कहाँ तक लर्न करना है। ये जब लर्न हो जाए, मतलब ये आप एक दिन लर्न कर लेंगे, 2 दिन लर्न कर लेंगे, फिर तीसरे दिन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपको। तो इसको करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से शायद आधा घंटा लगेगा। तो मॉर्निंग के सबसे पहले आधा घंटे आपने इसको दिए, फिर आप क्या करेंगे, सेकंड चीज़ क्या करेंगे, आप सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, है ना। सबको मैंने बता दिया कि 20 to 25 सिंप्लीफिकेशन करिए, 10 से लेके 12 नंबर सीरीज करिए, है ना। 6 जैसे 5 मिसिंग की करिए, 5 रॉन्ग की करिए, या 6 मिसिंग 6 रॉन्ग, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करिए 5 इसलिए क्योंकि वो एक ही में 2 रहती है, तो बेसिकली 10 हो जाएंगी वो, इसलिए मैं 5 बोल रहा हूँ, है ना। उसके बाद आप डीआई करिए, प्रीलिम्स की डीआई
4 DI करिए मिनिमम, है ना, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 5 मिनट में अगर आप एक DI सॉल्व करते हैं तो 20 मिनट में वो 5 हो जाएंगे। तो अराउंड ये आपका 1 आवर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आप अर्थमेटिक सॉल्व करिए। अर्थमेटिक आप अच्छे से करिए क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। अभी आपने अर्थमेटिक अच्छे से कर ली तो फिर आप सोचिए कि हाँ अब मेरा मतलब ऐसा है कि मैं प्रीलिम्स क्लियर करूँगा, फिर मेंस क्लियर करूँगा, बस मेरी जॉब लग जाएगी। नहीं तो ऐसा होता है बच्चा क्या है, प्रीलिम्स पढ़ लेता है, मेंस पढ़ता ही नहीं है, तो फिर वही मेंस क्लियर नहीं होता, फिर वो अगले साल मेंस का अपेयर होता है, फिर अगले साल मेंस क्लियर होता है ना। तो वो इतना लंबा टाइम मत लगाइए, आप भी अच्छे से अप्रोच रखिए, स्टार्टिंग से ही प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए और स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहिए, है ना। स्ट्रेटेजी मतलब ये नहीं होता कि आपने बस मैंने बता दिया आपको, आपने यही कर लिया, या आपने किसी और से सुना है तो आप उन्हीं की स्ट्रेटेजी फॉलो करें। मेरी सुनी आपने, इसको फॉलो करिए, देखिए क्या ये सच में फ्रूटफुल हो रही है आपके लिए, क्या आपके मॉक में नंबर बढ़ रहे हैं, परसेंटाइल बढ़ा। मॉक में नंबर से मतलब है कि मॉक में नंबर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, परसेंटाइल, वो जो परसेंटाइल लिखी रहती है ना साइड में मॉक के, वो क्या आपका परसेंटाइल इंक्रीज़ हो रहा है सेक्शनल टेस्ट में। अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है मतलब ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, ठीक है। फिर बाद में आप इसमें थोड़े कुछ अपग्रेड करिए बाद में, जब आपको लगता है कि हाँ मैंने प्रीलिम्स का अच्छे से पढ़ लिया तो अब मैं अच्छे से मेंस की लेवल की हाई लेवल DIs करूँगा, एडवांस के अर्थमेटिक करूँगा, तो फिर आप वो सब करिए, है ना। फिर इन सब चीज़ों को, बाकी वो टेबल्स वगैरह तो रोज़ करते रहिए, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए जब तक नहीं रुकना उसको। बाकी ये सीरीज़ वगैरह छोड़ दीजिएगा या ये सब, है ना। कब, लेकिन जब आप प्रीलिम्स क्लियर करने के लायक हो जाए, है ना, प्रीलिम्स क्लियर कर लें तब, है ना। चलिए ठीक है, यही थी मेरी स्ट्रेटेजी। थैंक यू सो मच फॉर। और अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा रीजनिंग पे स्ट्रेटेजी रहेगी कि रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए, है ना। और अगर आप GS जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के लिए भी स्ट्रेटेजी बोलते हैं तो मैं वो भी अपलोड करूँगा कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी और आपको क्या फॉलो करनी चाहिए SBI क्लर्क RRB PO के लिए, है ना। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। So stay tuned on Revealing Success and please share and subscribe my channel. Thank you so much.